हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुनील है और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ अपनी गलतियाँ बताने के लिए कि कैसे सेल्स प्रोफाइल ज्वाइन करने की वजह से मेरे 3 साल बेकार हो गए और ताकि कोई और ये गलती ना करे। सो ये वीडियो जितनी शॉर्ट हो सकेगी उतनी शॉर्ट में बनाऊँगा, डिटेल्ड वीडियो तो नहीं रहेगी ये। सो मैंने बीटेक कंप्लीट किया था 2021 में एंड प्राइवेट कॉलेज से मैंने ट्राई किया था गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, बट कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्लियर नहीं कर पाया था। इसलिए मैंने प्राइवेट कॉलेज चूज़ किया ये देख करके कि मेरे घर से सबसे पास कौन सा कॉलेज है एंड सबसे कम फीस किस कॉलेज की है। सो बाकी कॉलेजों की तरह ही मेरे कॉलेज में भी कुछ सिखाया नहीं गया, ना ही कोई गाइडेंस थी और मेरे फैमिली में कोई आईटी इंडस्ट्री में भी नहीं था। तो मुझे लगा इसी तरीके से होता है, इसी तरीके से प्लेसमेंट होगी। और सबसे ज़्यादा जो मुझे प्रॉब्लम हुई वो है इंट्रोवर्ट होने के कारण, क्योंकि कोई कनेक्शन ही नहीं था, ना किसी सीनियर से ना जूनियर से, इवन जो जिस ईयर में मैं था उस बैच से भी। सो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे उस वजह से हुई। सो 2021 में जब प्लेसमेंट हो रहे थे, क्योंकि कॉलेज में तो कोई कंपनी आती ही नहीं थी, सो बाहर से ही प्लेसमेंट हो रहे थे, तो मैंने भी फॉर्म भरे थे लाइक TCS, विप्रो और इन्फोसिस। तो उसकी जो फर्स्ट स्टेज होती है, एप्टीट्यूड हो गया, कोडिंग राउंड हो गया, वही मेरे क्लियर नहीं होता था, इंटरव्यू तक तो बात ही नहीं आती थी, उसी में ही रिजेक्ट हो जाता था मैं। बट जॉब तो करनी थी क्योंकि कॉलेज कंप्लीट हो चुका था, घर पे बैठ नहीं सकते थे। सो मैंने चूज़ किया सेल्स, क्योंकि हर कॉलेज में आपको पता है सेल्स कंपनी भी आती है, क्योंकि उन्हें तो दिखाना होता है कि हमारा कॉलेज से इतने % प्लेसमेंट हुई, लेकिन किस बच्चे की किस कंपनी में किस प्रोफाइल प्लेसमेंट हुई इससे कोई मतलब नहीं रहता। तो सेल्स कंपनियाँ भी आती हैं। सो कॉलेज में तो कोई कंपनी नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने ऑफ कैंपस बहुत जगह ट्राई किया। फर्स्ट प्रायोरिटी तो मेरी आईटी ही थी, लेकिन उसमें कुछ हो नहीं रहा था, इसलिए मैंने सेल्स चूज़ किया। तो सेल्स में जो फर्स्ट ऑफ कैंपस मैंने प्लेसमेंट हुई थी मेरी, वो थी बायजूस में। सो बायजूस का मेरे पास अभी आई कार्ड भी रखा होगा, क्योंकि मैंने वो छोड़ दी थी कंपनी बिना बताए। सो वहाँ पे मेरी 15 दिन की क्लासरूम ट्रेनिंग थी, जिसमें ये बताया जा रहा था कि कैसे, अगर मैं साफ बोलूँ तो पेरेंट्स को कैसे पागल बनाना और उनकी जेब से 30 से 35 हज़ार या 45 हज़ार टारगेट के हिसाब से कैसे लेने। तो वो तो मेरे बस की थी नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं इंट्रोवर्ट था। किसी के घर पे जाना और उन बातों में फंसा के उनसे पैसे लेना, वो तो मेरे बस में था नहीं। तो मैंने 15 दिन की जैसी क्लासरूम ट्रेनिंग हुई वहाँ पे। उसके बाद OJT ट्रेनिंग होती है, जिसमें आपको कॉल करना पड़ता है एंड वहाँ पे बुकिंग करके उनके घर पे जाना पड़ता है पेरेंट्स को समझाने के लिए। और वहाँ पे मतलब ये फिक्स था कि तुम अगर जा रहे हो तो पैसे लेके आना, अगर तुम वो मना कर रहे हैं मतलब तो फिर बाद में वो नहीं देते। मतलब ऐसा था, अगर तुम जा रहे हो तो पैसे लेके ही आने हैं। बुकिंग के 5,000 या 6,000 बाद में वो इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं। तो जैसी बात वहाँ तक आई कि अब आपको बाहर जाना है कॉल करके बुकिंग करके, तो वैसे ही मैंने वो कंपनी छोड़ दी, क्योंकि वो तो मेरे बस की बात थी नहीं। सो फिर ऑफ कैंपस में काफ़ी, एक कंपनी नहीं, मैंने बहुत जगह इंटरव्यू दिए थे, बहुत जगह इंटरव्यू दे भी रहा था, क्योंकि मुझे पता था इस कंपनी में तो मैं ज़्यादा टिक पाऊँगा नहीं। सो मेरा जो सेकंड प्लेसमेंट हुई थी वो थी Naukri.com में। आई थिंक आप सब अवेयर होंगे, बहुत अच्छी कंपनी है, क्योंकि मैंने 1.5 साल काम किया, बहुत बढ़िया एनवायरनमेंट है। बट दिक्कत ये थी, मैं सेल्स प्रोफाइल में था वहाँ पे। तो 1.5 साल मैंने वहाँ पे काम किया है, वहाँ पे ट्रेनिंग कंप्लीट हुई। मतलब कि इन 1.5 सालों में मैंने महीने में 4 छुट्टी कब ली थी मुझे खुद भी नहीं पता। पूरा पूरा महीना मैं जाता था, 1 छुट्टी 2 छुट्टी मैक्सिमम रहती थी। वहाँ पे देखिए सेल्स कंपनी में नेशनल हॉलीडे या फिर कोई भी हॉलीडे, 15 अगस्त या फिर कोई भी नेशनल 2 अक्टूबर कुछ नहीं होता, वहाँ पे आपको काम करना पड़ता है। बट ये नेशनल हॉलीडे को आपको ऑफिस नहीं जाना पड़ता, घर से करना पड़ता है, लेकिन जॉब काम करना ही पड़ता है। वो इनसाइड सेल थी, बाहर नहीं जाना था। तो मैंने 1.5 साल किसी तरीके से काटा, क्योंकि मेरे पे कोई ऑप्शन ही नहीं था। मैं इसके अलावा करता कि आईटी में मुझे आता कुछ था नहीं, ना ही कोई गाइड करने वाला था मुझे कि ये गलत कर रहे हो या फिर ये तुम्हें करना चाहिए। और घर पे भी सब खुश थे, पेरेंट खुद इस बात से खुश थे, क्योंकि उन्हें पता नहीं है, उनकी कोई उनको कोई ब्लेम भी नहीं कर सकता मैं। उनका तो ये था कि कॉलेज कंप्लीट हो गया, इसकी जॉब लग गई, लेकिन जॉब किस चीज़ की कर रहा है, क्या हो रहा है इसके साथ। देखो, मैं ब्लेम नहीं कर रहा उन्हें, गलती मेरी ही थी। तो काफ़ी ज़्यादा मेंटल टॉर्चर हो रहा था मेरे साथ वहाँ पे। पूरा पूरा महीना मैं वहाँ पे जा रहा था बिना छुट्टी लिए, क्योंकि जाना पड़ रहा था या फिर बुलाया जा रहा था मुझे। मैं अकेला नहीं था, बहुत सारे जने थे वहाँ पे।
जो मेरी तरह काम कर रहे थे, मुझसे सेल्स भी नहीं हो रही थी, हर दिन मीटिंग हो रही थी केबिन में ले जाके, टीम लीडर आपको अलग सुना रहा है, मैनेजर आपको अलग सुना रहे हैं। सो बहुत ज़्यादा मतलब मैं बता भी नहीं सकता क्या क्या दिक्कतें हो रही थी वहाँ पे। जो टाइमिंग, मैं घर से निकलता था 9 बजे और वापस घर में आता था 10 बजे रात में। इवन बच्चे जो वहाँ पे भी पता नहीं किस तरीके एम्प्लॉयज़ थे वहाँ पे, छुट्टी होने के बाद मतलब जाने के बाद घर पे भी कॉलिंग स्टार्ट कर देते, 10-10 बजे तक कॉलिंग मिला रहे हैं वहाँ पे। मतलब जो Naukri.com की प्रोफाइल जिन्होंने बना रखी है कि हमारी सर्विस ले लो, तो मैं तो घर पे ही 10 बजे पहुँचता था, तो मेरे बस की तो थी नहीं कि 10 बजे दोबारा से लैपटॉप ओपन करना और उन्हें कॉल मिलाना। इवन गाली और पड़ जाती थी कई बार एम्प्लॉय, मतलब कि वो गाली देते थे कि मतलब 10 बजे कैसे कॉल मिला रहे हो, तो ये सब होता था। सो 6:30 बजे हमारा वैसे ऑफिशियल टाइमिंग थी छोड़ने की, लेकिन वो पेपर पे ही रहती थी। आपको पता है सेल्स में ऐसा ही होता है, जाने की तो टाइमिंग थी लेकिन आने की कोई टाइमिंग नहीं थी। 8 बजे बंदे निकलना स्टार्ट होते थे वहाँ से, टारगेट कंप्लीट हो जाता था, तो टारगेट नहीं हो रहा है उस दिन का तो बैठना पड़ता था। सो देखिए सेल्स कंपनी में क्या होता है ना, आपके एफर्ट्स मायने नहीं रखते बिल्कुल। डजेंट मैटर आप कितने दिन आए, कितना आपने काम किया, कितने घंटे काम किया, कितना एफर्ट्स डाला, बिल्कुल भी इसकी कोई कदर नहीं है। वहाँ पे मैटर करता है नंबर, कितना नंबर आपको करना था और कितना नंबर आपने किया, ये मैटर करता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा सुनना पड़ता था, रोज़ ही आपको मीटिंग होती थी, मतलब कि कैबिन में पूछा जाता था तुम्हारा कितना टारगेट था आज का, तुमने कितना किया। तो स्टार्टिंग में तो मैं मैनेज कर ले रहा था, मतलब कि मैनेज भी क्या कर ले रहा था, बिना मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करके, छुट्टी में कॉम्प्रोमाइज़, हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करके कर ले रहा था टारगेट किसी भी तरीके से। 10-10 9-9 बजे तक रुक के, 8-8 बजे तक रुक के। लेकिन हर महीने आपका टारगेट बढ़ता है सेल्स कंपनी में। लेकिन जब टारगेट बढ़ने लगा मुझे तो मेरी हालत ख़राब हो गई। मतलब मुझसे हो ही नहीं रही थी, मैं कॉल करे जा रहा हूँ, जिसे कॉल कर रहा हूँ वो अलग सुना रहा है, टीम लीडर अलग सुना रहा है, मैनेजर अलग सुना रहा है मुझे केबिन में ले जाके कि क्या है तुम्हारी वजह से ये मुझे सुननी पड़ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। सो मैंने डिसाइड किया कि मुझ पे तो नहीं हो पा रहा, मुझे आईटी कंपनी में ही स्विच होना पड़ेगा। 1.5 साल बाद मैंने ये डिसाइड किया, क्योंकि देखिए सेल्स कंपनी में जब आप जाते हैं ना, स्टार्टिंग में ही मेरी प्रायोरिटी आईटी थी, लेकिन जब सेल्स कंपनी में मैं गया तो वहाँ पे कुछ इंजीनियर्स भी थे जो अच्छी प्रोफाइल पे थे। तो वहाँ पे आपको देख के ऐसा लगता है कि शायद मैं सही कंपनी में आ गया हूँ, ये भी तो इंजीनियर्स हैं, और वो भी आपको मोटिवेट करते हैं कि सेल्स में आप बहुत पैसा कमा सकते हो, बहुत अच्छी लाइफ है। तो मैं भी बहक गया और मैं उस वक्त मुझे भी लगा हाँ शायद सेल्स में ही अब करियर बनाना पड़ेगा मुझे। तो स्टार्टिंग में यही था कि मैं सेल्स में ही करियर बनाऊँगा, लेकिन जब आगे चलता रहा मैं तो वर्क लाइफ बैलेंस बिल्कुल ज़ीरो। फिज़िकली मैं बिल्कुल ही मतलब फिज़िकली मेंटली बिल्कुल ही मेरा मतलब दिक्कत हो रही थी बहुत ज़्यादा। सो जब बहुत ज़्यादा इशू हो रहे थे, और सबसे बड़ी बात आईटी कंपनी में, वो सॉरी सेल्स कंपनी में ना, लड़कियों का तो निकल जा रहा था मोस्टली। मैंने देखा था, जो मैंने ध्यान दिया था, लड़कियां जब कॉल करती थी सेल निकल रही थी उनकी। मोस्टली लड़कों को प्रॉब्लम हो रही थी, खासकर मुझसे तो निकल ही नहीं रहा था, कुछ सेल वगैरह हो ही नहीं रही थी। हालांकि मैंने 1 साल में मेहनत की थी और उसकी वजह से मेरा प्रमोशन भी हुआ था सेल्स कंपनी में, Naukri.com में। लेकिन जैसे टारगेट बढ़ रहे थे तो मुझे कुछ हो ही नहीं पा रहा था, हर जगह से बस सुनने को ही मिल रही थी मुझे। ठीक है, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं आईटी में शिफ्ट होना चाहता हूँ। तो मैंने वहाँ पे भी बात की कि मतलब अपने सीनियर वगैरह से कि अगर मुझे इसी कंपनी में ट्रांजिशन मेरा हो जाए, स्विच हो जाए आईटी में विदाउट सैलरी, बिना मतलब अनपेड मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए। लेकिन उन्होंने ये कह के मना कर दिया कि हमारा डिपार्टमेंटल चेंज है, हम सेल्स डिपार्टमेंट से हैं, वो आईटी डिपार्टमेंट से हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है हमारे लिए आपको स्विच करवाना यहाँ पे। सो मैंने भी प्रोफाइल पे चेक करा, मतलब कि लिंक्डइन पे चेक करा कि Naukri.com में जो लेते हैं फ्रेशर मोस्ट ऑफ द टायर 1 कॉलेज से है, IIT, NIT। और फिर उस वक्त मुझे महसूस हुआ कि सेल्स प्रोफाइल होती है ना, उसमें किसी को भी ले लेते हैं, और मतलब कि पूरे साल वहाँ पे हायरिंग चलती है, क्योंकि हर कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि वहाँ पे निकलते रहते हैं बंदे, हायर करते रहते हैं, वो निकलते रहते हैं, हायर करते रहते हैं। सो मैंने ट्राई किया था, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट कंपनी मुझे Naukri.com लगती है, और है भी वो। और ये मैं Naukri.com की बुराई नहीं कर रहा था अभी, वो मैं सेल्स प्रोफाइल के बारे में कह रहा था, और हर जगह सेल्स प्रोफाइल का यही हाल है, बल्कि इससे बुरा हाल है।
Naukri.com में तो तब भी बढ़िया है कि मेरे जैसा बंदा 1.5 साल सर्वाइव कर गया। इवन जब मैंने रिज़ाइन किया तो जिन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी थी स्टार्टिंग में 1 महीना के करीब, जो और बंदे थे और मैं भी था, तो वो भी मतलब कह रहे थे कि मतलब कि 1.5 महीना कैसे काट लिया, मुझे तो लग रहा था ये पहले निकल जाएगा। तो Naukri.com वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है, इसलिए मैं चाह रहा था कि उसी में मेरा स्विच हो जाए। इवन 1 साल भी मुझे अनपेड अपॉर्चुनिटी उसमें मिलती तो मैं तैयार था, लेकिन मिली ही नहीं। मैंने टैग भी किया था ट्विटर पे और लिंक्डइन पे इन्फोएज को कि मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, मैं आप ही का एम्प्लॉय हूँ, स्विच मिल जाए, अगर कोई अनपेड अपॉर्चुनिटी मिल जाए। बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आया वहाँ से मुझे, इसलिए मैंने डिसाइड किया, क्योंकि पानी सर से ऊपर हो गया था, मुझसे हो ही नहीं रही थी सेल्स और रोज़ सुनना पड़ रहा था। इवन देखिए सेल्स कंपनी में होता क्या है ना, जब आप कुछ नहीं कर पा रहे होते तो वो आपको डायरेक्ट नहीं निकालते। अगर अच्छी कंपनी में आप हैं तो, अच्छी कंपनी में नहीं है तब तो डायरेक्ट ही भगा देंगे आपको। अगर अच्छी कंपनी में तो आपको डायरेक्ट नहीं निकालते, वो कि निकल जाओ, वो आप पे प्रेशर इतना क्रिएट कर देंगे चारों तरफ से, अगर आप नंबर नहीं कर पा रहे हो कि आप खुद ही रिज़ाइन करोगे, इतना प्रेशर क्रिएट कर देंगे। कितना भी आपने सोच रखा हो कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मैं रिज़ाइन नहीं करूँगा, मुझे करना ही पड़ेगा, तो इतना प्रेशर क्रिएट आपके ऊपर कर देंगे कि आप खुद ही रिज़ाइन कर दोगे। तो मैंने मतलब कि रात में रिज़ाइन लिखा था अपने घर पे बैठ के, और अगले दिन उन्होंने अप्रूव कर भी दिया। अप्रूव कर दिया था तो फिर मैंने ये सोच के रिज़ाइन किया था, क्योंकि मैं बिना जॉब के घर पे तो बैठ नहीं सकता था। क्योंकि अगर एक बार आप अपना खर्चा उठाने लग जाते हो और घर पे कुछ खर्चा देने लग जाते हो ना, तो आप दोबारा घर पे डिपेंड नहीं हो सकते, उनसे खर्चा नहीं मांग सकते। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं यहाँ से छोड़ के कॉल सेंटर ज्वाइन कर लूँगा। वहाँ पे टारगेट तो होगा नहीं, तो जॉब भी करूँगा और साथ साथ मैं अपना आईटी के लिए भी पढ़ूँगा, जो कि मेरी बेवकूफ़ी थी। वहाँ पे भी मैंने 1.5-2 महीना बेकार कर दिया। तो और टेक महिंद्रा है आपका, मैंने फरवरी में छोड़ दी थी Naukri.com और दिसंबर 2021 में ज्वाइन की थी और फरवरी 2023 में छोड़ दिया था, रिज़ाइन कर दिया था। तो 1 महीना मुझे जॉब ढूंढने में लगा कॉल सेंटर में। मैं टेक महिंद्रा सेक्टर 62 में, नोएडा सेक्टर 62 में मैंने ज्वाइन किया था क्रेड प्रोसेस में। वो कॉल सेंटर की बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है अलग अलग कंपनीज़ के लिए। तो वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया और 1.5 महीना मैंने वहाँ पे जॉब की थी। रोटेशन शिफ्ट थी, रात की थी, और पहले भी बताया गया था मुझे, लेकिन मेरे पास बाइक वगैरह कुछ थी नहीं, मेट्रो बंद रहती है, मेट्रो से ही आना जाना रहता है मेरा। लेकिन मैंने तब भी ज्वाइन कर ली थी कि देख लूँगा बाद में, क्या पता वो मान जाएँ सुबह के लिए। लेकिन मॉर्निंग केवल लड़कियों के लिए थी और लड़के अपना आफ्टरनून से या फिर नाइट उनकी रहती थी। तो जैसी मेरी नाइट शिफ्ट की बात हुई, वैसे ही वहाँ पे भी छोड़ना पड़ गया मुझे, और मुझसे हो भी नहीं रहा था जॉब के साथ। 9-10 घंटे की आप जॉब कर रहे हो, उसके बाद 2 घंटे कम से कम 3-4 घंटे मुझे ट्रैवल करने में लग जाता था मेट्रो से अपने घर तक पहुँचने में। तो मैं पढ़ भी नहीं पा रहा था, तो फिर मैंने छोड़ दी कि मैं घर पे बैठ के ही करूँगा। उसके बाद फिर बात हुई कोचिंग ज्वाइन करने की। कोचिंग ज्वाइन करने की मैं ज्वाइन ही नहीं कर सकता था, क्योंकि वहाँ पे 40,000-50,000 रुपये नॉर्मल है, और वो भी 100% प्लेसमेंट कहते हैं। वहाँ पे 100% प्लेसमेंट होती नहीं है। 100% प्लेसमेंट तो 1 लाख 2 लाख रुपए वालों में होती होगी शायद, उसका मुझे पता नहीं। 30-40 हज़ार रुपये भी मैं पे नहीं कर सकता था, इसलिए मैं डिसाइड किया अपना यूट्यूब से पढ़ने का घर पे। तो मैंने यूट्यूब से सीखना स्टार्ट किया। और इस बीच में मैं एक चीज़ और बता दूँ, कॉलेज में जिन बच्चों का मुझे लग रहा था, क्योंकि हर क्लास में 5-10 बच्चे थे जो बहुत बढ़िया थे, बाकी सब मेरी तरह ही थे, या फिर मैं उनकी तरह था, जो भी कह लो। मुझे लग रहा था मेरी तरह ही है, इनका भी कुछ मतलब कि ऐसे ही किसी जॉब में बैठे होंगे वो भी। लेकिन जब मैंने लिंक्डइन ओपन किया और चेक करा प्रोफाइल, जिनके नाम में जानता था, जिन जो कलीग थे मेरे कॉलेज में, वो सब आईटी कंपनीज़ में थे, अच्छी प्रोफाइल पर थे। फिर बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ किसी का बड़ा भाई आईटी कंपनी में काम करता था, किसी के चाचा काम करते थे, कईयों ने खुद बताया कि मेरे चाचा काम करते थे, उन्होंने मुझे रेफ़र कर दिया। तो वहाँ मतलब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं इनके भरोसे बैठा था कि यार ये भी तो ऐसी ही है, मैं तो तब भी थोड़ा बहुत कमा ले रहा हूँ सेल्स में। लेकिन बाद में रियलाइज़ हुआ मैं तो बहुत बड़ी मतलब अपने साथ ब्लंडर कर चुका हूँ, क्योंकि मेरे घर में कोई है ही नहीं बताने के लिए, ना आईटी कंपनी में कोई है ना। और जो कई बंदे ऐसे थे जो अपने फैमिली बिजनेस में घुस गए थे, जिन्होंने कभी बताया भी नहीं कि हम फैमिली बिजनेस में घुस, मतलब कि ऐसा सीन है उनका। वो हमेशा बात करते थे आईटी कंपनी में, वो घुस गए फैमिली बिजनेस में, और काफ़ी बंदे उसमें चले गए आईटी कंपनीज़ में रेफरेंस के कारण, और फंस गया मैं। मतलब कि ये समझ लो मेरे ख्याल से पूरी क्लास में मैं ही होऊंगा जो मतलब इतना बुरी तरीके से फंसा पड़ा था कॉल सेंटर में, सेल्स में, और बाकी सब बढ़िया जगह मतलब अच्छी कंपनीज़ में
लगे हुए थे। तो यहाँ से और मैं दिमाग ख़राब था कि क्या करूँ अब मैं। तो फिर मैंने कॉल सेंटर भी छोड़ दिया आई थिंक मई 23 में। फिर मैंने घर पे बैठ के मैंने घर पे समझाया कि ये प्रॉब्लम हो रही है मुझे और मैं गलत जॉब में फंस गया हूँ। मैं आईटी में की मैंने पढ़ाई की है, तो आईटी में ही मैं जाना चाहता हूँ, मुझे सीखने का थोड़ा टाइम दे दो। तो उन्होंने टाइम दिया मुझे और मैंने ये भी बताया कि सैलरी भी अच्छी हो जाएगी, एक वर्क लाइफ बैलेंस भी मिलने लगेगा। तो आईटी कंपनीज़ में मैंने कोर जावा सीखी यूट्यूब से, 3-4 महीने में मैंने सीखी। फिर उसके बाद मैंने इंटरव्यू देना स्टार्ट किया। इंटरव्यू मिल ही नहीं रहे थे। मैंने जॉब सर्च करना स्टार्ट किया, कहीं मतलब कि कोई अनपेड अपॉर्चुनिटी नहीं। हर प्लेटफॉर्म पे मैंने डाल दिया कि मुझे अनपेड अपॉर्चुनिटी कुछ भी मिल जाए, कोई देने को राजी नहीं। तो 2-3 महीने फिर वहाँ बेकार हो गए मेरे। मैंने आई थिंक अगस्त में स्टार्ट किया था, दिसंबर बीत गया। लिंक्डइन पे मैं कनेक्शन बना रहा हूँ, सबको मैसेज कर रहा हूँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं। दिसंबर में फिर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि मैं कंपनी टू कंपनी जा रहा था, हर कंपनी में ऐसे ही पहुंच जाता था। क्योंकि बड़ी कंपनी में कई बार गया, लेकिन वहाँ मुझे मतलब रियलाइज़ हो गया यहाँ पे जाना बेकार है। तो वहाँ से उम्मीद ही छोड़ दी मैंने बड़ी कंपनीज़ में, लाइक TCS, विप्रो, जो भी है, क्योंकि वहाँ पे ऑनलाइन होता है सारा सिस्टम। तो कई कंपनीज़ में गया था, वहाँ पे गार्ड ने ही भेज दिया, भगा दिया मुझे कि मतलब कि वैकेंसी ही नहीं है, तो क्यों आ गया, किसने बुलाया था तुम्हें। जैसे एक चेतु कंपनी में गया था मैं, घर से 2 घंटे का रास्ता था। चेतु कंपनी में गया, किसी ने बताया था वहाँ पे कि इंटरव्यू हो जाता है और मतलब कि अनपेड इंटर्नशिप होती है और मिल सकती है। तो मैं चला गया वहाँ, मुझे कंपनी अंदर ही नहीं घुसने दिया गार्ड ने, वहाँ से भेज दिया कि कोई वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी होगी तो ऑनलाइन अप्लाई कर देना। तो वहाँ से आ गया मैं। कई जगह और भी हुआ ऐसा। तो मैंने उम्मीद छोड़ दी बड़ी कंपनी से, क्योंकि वो घुसने ही नहीं देंगे कंपनीज़ में। लेकिन जो छोटी कंपनीज़ होती हैं वहाँ मैं ऐसे ही चला जाता था, क्योंकि वो घुसने देते थे, रिज्यूमे भी ले लेते थे, हालांकि रिस्पॉन्स तो कभी देते नहीं थे। तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली दिल्ली में ही, अभिवन टेक्नोलॉजी, ये आपका दिलशाद गार्डन पे, एक फैक्ट्री टाइप की है, मतलब नीचे फैक्ट्रियाँ हैं, ऊपर वो कंपनी है। एक फ्लोर ले रखा है उसने, बिल्डिंग नहीं, ऐसी घर टाइप का। सो उससे मुझे कोई मतलब नहीं था, तो मैं वहाँ पे ज्वाइन हुआ। लेकिन अपॉर्चुनिटी थी फ्रंट एंड डेवलपर की, मुझे आता ही नहीं था। मुझे तो कोड जावा आती थी, उसमें HTML CSS जावा स्क्रिप्ट। तो हाँ, सबसे एक और चीज़ मैं बताऊँ, जब मैं इंटरव्यू दे रहा था कई फ्रॉड भी मुझे मिल रहे थे। मैं इंटरव्यू देने गया इंटर्नशिप के लिए, तो मैं सेलेक्ट हो गया और बाद में वो मैम कह रही हैं कि 5000 रुपीज़ लगेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। मैं वहाँ से आ गया। तो अभिवन टेक्नोलॉजी में भी सिस्टम कुछ ऐसा ही था, लेकिन पैसे तो देने थे नहीं मुझे। तो उन्होंने कहा कि कुछ बंदे आपको लाने हैं यहाँ पे। तो एक टाइप का यही था कि पैसे देके इंटर्नशिप करा रहे हैं, ट्रेनिंग करा रहे हैं कंपनी में। तो मैंने तो कोई पैसा दिया नहीं, मुझे एक आ गया कि आपको ना ज्वाइन कराना है कुछ बच्चों को। तो मैं खुद ही फंसा हुआ वहाँ पे महसूस कर रहा था। मैं तो इसलिए बस वहाँ पे रुका था कि मुझे सर्टिफिकेट मिल जाए इंटर्नशिप का। तो मैंने बोल दिया हाँ मैं करवा दूँगा, लेकिन मैंने किसी और को फंसवाया नहीं वहाँ पे। हालांकि कई अलग बंदे भी आए वहाँ पे फंस के किसी और से, पैसे भी दिए उन्होंने इंटर्नशिप के लिए। सो वहाँ पे क्या सिस्टम था, वहाँ पे भी कुछ सिखाया नहीं जा रहा था। मैं वहाँ पे सुबह जाता था, यूट्यूब खोलता था, अपना सीखता था, कोडिंग करता था, चला जाता। किसी को कोई पूछना, मतलब कोई बताता ही नहीं था कुछ, सब अपने अपने काम में लगे रहते थे। तो 4-5 महीने मैंने वहाँ पे काटे और वहाँ पे 1-1 साल से बंदे इंटर्नशिप ही कर रहे थे, इस उम्मीद में कि क्या पता ये कंपनी ही हायर कर ले हमें। उन्होंने भी एक आस दे रखी थी कि हम ही हायर कर लेंगे आपको जब वैकेंसी होगी। लेकिन 5 महीने बाद मुझे समझ आ गया कि यहाँ पे रहना बेकार है, ये बैठा के रखेगी बस हमें। तो मैंने सर्टिफिकेट की उनसे बोल दी कि सर्टिफिकेट मुझे दे दो मेरा, और मैं बाहर से सर्च कर लूँगा, क्योंकि वो कुछ मदद ही नहीं करते थे वो। तो दिसंबर में मैंने अभिवन टेक्नोलॉजी ज्वाइन की थी और अप्रैल में 19 अप्रैल को मैंने सर्टिफिकेट लेके सर्च करना स्टार्ट कर दिया। पहले दिन से कंपनी टू कंपनी में जाने लग गया। गूगल पे मैंने लिखा वेब डेवलपमेंट कंपनी, जितनी कंपनी थी सब जगह, फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली, हर जगह कंपनी टू कंपनी जाने लगा मैं। तो फाइनली मेरी मई में इसी मई 27 मई को ज्वाइनिंग हुई नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी। वहाँ पे भी मुझे इस वजह से पहले रिजेक्ट कर दिया गया कि तुम्हारा दूर बहुत है आना जाना। मुझे 4.5-5 घंटे लगते हैं घर से अप डाउन करने में, लेकिन मैं रेंट पे वहाँ पे इसलिए नहीं रह सकता क्योंकि मेरी सैलरी उतनी नहीं है। और वहाँ इंटर्नशिप जो मैंने की थी वो भी अनपेड थी, क्योंकि मुझे बस ये था कि एंट्री मिल जाए मुझे आईटी कंपनी में, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और यहाँ पर भी मैं कर रहा हूँ अभी CS कंपनी का नाम तो नहीं बताऊँगा मैं। सो मैंने ज्वाइन की कंपनी
फाइनली मैंने मतलब कि ये बोला कि कोई इशू नहीं है, मैं अप डाउन कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनली बातें बना के मेरी जॉइनिंग तो हो गई। और मैं मतलब कि मेरी सैलरी इतनी है ना, मैं अपना मेट्रो का खर्चा ही नहीं निकाल सकता। जहाँ पे मेरे कलीग, मेरे साथ के बंदे ये पोस्ट कर रहे हैं कि माई फर्स्ट न्यू कार या न्यू बाइक, मैं अपना मेट्रो का खर्चा ही नहीं निकाल पा रहा। लेकिन इससे भी मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। मैं इस चीज़ से खुश था कि मतलब कि मुझे एंट्री मिल गई आईटी में और फाइनली मुझे सीखने को मिलेगा और मैं ग्रो करूँगा और स्विच करूँगा। जब भी यहाँ से एक अच्छी कंपनी में स्विच करूँगा सीख करके। लेकिन इशू ये हो रहा है, प्रॉब्लम ये हो रहा है कि यहाँ पर मुझसे 27 मई को ज्वाइन किया था मैंने, कॉपी पेस्ट करवा रहे हैं मुझसे। कोड को कॉपी पेस्ट, यहाँ से कॉपी पेस्ट करके इस वेबसाइट पे पेस्ट करना है। मतलब कुछ करा ही नहीं रहे। मतलब 8वीं क्लास का बंदा भी वो काम कर ले कॉपी पेस्ट, वो सीखने को ही नहीं मिल रहा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, कि गलत कर रहा हूँ मैं कि सही कर रहा हूँ। ना कोई गाइड करने वाला कि मतलब ये कर ले इसकी जगह, या फिर ये ठीक कर रहा है तो आगे तुझे इसी से हेल्प हो जाएगी। प्रोफाइल तो मेरी फ्रंट एंड डेवलपर है और सैलरी तो मैं क्या ही बोलूँ, सैलरी बता भी नहीं सकता। मतलब जो मेरे कलीग कमा रहे हैं उनसे 7-8 गुना कम ही कमा रहा हूँ मैं, है ना। तो इससे बड़ी बात क्या होगी कि मेट्रो का खर्चा ही, जो मेरा मेट्रो का खर्चा है वो ही नहीं निकाल पा रहा मैं मेट्रो में। 4-5 घंटा मुझे ट्रैवल करने में लगता है अपने घर से इलेक्ट्रॉनिक सिटी। रेंट पे मैं इसलिए नहीं रह सकता वहाँ पे क्योंकि रेंट ही नहीं पे कर पाऊँगा उस सैलरी पे मैं। लेकिन फिर भी इस चीज़ की खुशी थी कि एंट्री मिल गई, बट एट द एंड कुछ सीखने को ही नहीं मिल रहा। तो ग्रो कहाँ से करूँगा मैं। घर पे भी मैंने ये बता दिया था कि मतलब कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब सैलरी अच्छी हो जाएगी, इसी बढ़िया कंपनी में मैं लग जाऊँगा एक टाइम के बाद। लेकिन जब मैंने उन्हें सैलरी बताई, वो भी शौक थे कि मतलब तू तो ऐसी ऐसी बात कर रहा था, ये हो जाएगा। बट उन्होंने कुछ ज़्यादा कुछ कहा नहीं। बट अब उन्हें ये भी नहीं बता सकता मैं काम क्या कर रहा हूँ, मैं ग्रो कर भी पाऊँगा आगे या नहीं कर पाऊँगा। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है ताकि मुझसे जो स्टूडेंट हैं वो कुछ सीख सके कि अगर आप इंट्रोवर्ट हो ना तो आपको हमेशा प्रॉब्लम ही होगी मेरी तरह। क्योंकि मैं कोई कनेक्शन आज भी कोई, मैं फेस टू फेस ढंग से बात नहीं कर पाता किसी से, ना कोई कनेक्शन बना पाता। क्योंकि आप अगर 100 लोगों से बात करोगे ना तब जाके कोई एक बंदा आपको ढंग की राय देगा। मैं तो एक बंदे से ही बात नहीं कर पाता ढंग से। तो लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम ही होगी उसको जो इंट्रोवर्ट है मेरी तरह। दूसरी चीज़, अगर वो इंट्रोवर्ट है तो वो इस तरीके से बच सकता है अगर उसकी फैमिली में कोई है उस फील्ड से। तो मेरी फैमिली में भी कोई नहीं है, ना कोई बिजनेस है, फैमिली बिजनेस, तो हर चारों तरफ से फंस गया मैं। और बस यही था। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। प्लस अगर ये वीडियो एक राइट पर्सन तक पहुंचती है, अगर वायरल होती है, इशू तो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हुए भी जो मैंने इस वीडियो में, सेल्स में बहुत कुछ हुआ भी जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया। और आपको पता भी होगा सेल्स में क्या क्या होता है। तो अगर ये राइट पर्सन तक पहुंचती है ये वीडियो, या इन्फ्लुएंस के किसी बंदे के पास पहुंचती है जो हेल्प कर सकता है, तो मैं इस वीडियो में अपना लिंक्डइन का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। उस पर आप कनेक्ट कर सकते हैं मुझे, और अगर आप हेल्प कर सकते हैं फिर गाइड कर सकते हैं तो प्लीज़ हेल्प कर दीजिए। क्योंकि मैंने लिंक्डइन पे ना मैंने बहुत सारे कनेक्शन बनाए, सबको रिक्वेस्ट भेज देता था मैं, सबको मैसेज कर देता था। लेकिन रियलिटी में आपको बता रहा हूँ, अगर आपका कोई खास बंदा नहीं है, कोई खास भाई नहीं है, कोई खास चाचा ताऊ नहीं है किस उस फील्ड में, तो कोई मदद नहीं करने वाला आपका। कोई करेगा भी क्यों झंझट पालेगा आपके लिए, हो कौन आप, है ना। तो अपने कलीग के चक्कर में मत रहना। उनके पास अच्छी गाइडेंस है, वो एक्सट्रोवर्ट हैं, वो किसी भी तरीके से कवर कर लेंगे। जो आपको लग रहा है ना कि क्लास में सबसे ज़्यादा मज़े ले रहा है, इससे तो मैं ठीक ही हूँ, वो भी आपसे आगे निकल जाएगा। क्योंकि वो उसके एक्सट्रोवर्ट होने के कारण, उसके पास गाइडेंस होने के कारण 4 लोग उससे खुद बात करना चाहते हैं, उससे खुद बताना चाहते हैं। आप फंस जाओगे ना, कहीं भी नहीं रहोगे। मतलब कि ना तो आप तेजी हो, ना ही आप, और सबसे बड़ा जो मुझे लगता है ना पछतावा होता है, ना तो मैंने कुछ ढंग का कुछ करा ही, ना ही मजे लिए, ना ही बदमाशी करी, हरामीगिरी करी, ना ही कुछ अच्छा ही करा, बीच में फंसा रह गया मैं। तो यही चीज़ है। तो अगर किसी राइट पर्सन तक ये वीडियो पहुंचती है, मैं अब भी तैयार हूँ। अगर मुझे कोई अनपेड अपॉर्चुनिटी मिल जाए, बस मुझे सीखने को मिल जाए। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।